मिथिलांचल क्षेत्र बड़ा ही समृद्ध रहा है। ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। मिथिला की बहुत सी कहानियाँ हैं। राजा जनक भी मिथिला के ही थे। माता सीता मिथिला में ही पली बड़ी। बात समय की बहुत पहले की है, बहुत समय पहले की है, जब मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक बड़ा ही आलसी सियार रहा करता था। पेट भरने के लिए वह चूहों को, खरगोश को खाता रहता, उनका पीछा करता, उन्हें उनका शिकार करता। लेकिन शिकार करना उसे बड़ा ही भारी लगता था। शिकार करने में जो है परिश्रम तो करना ही पड़ता है। दिमाग उसका खुरापाती था। यही तिगड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लगाई जाए कि जिससे बिना कुछ किए हाथ पैर हिलाए डुलाए और भोजन मिलता रहे। एक दिन उसी सोच में डूबा हुआ सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा हुआ था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद कर रही थी। उनमें से एक मोटा सा चूहा था, जिसे अन्य जो सारे चूहे थे उन्हें सरदार जी कहकर बुला रहे थे और उनका सारा आदेश भी पालन कर रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपक रही थी कि कब मैं इसे खाऊं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब वह चूहे वहाँ से चले गए तो उसने जो है क्या किया कि दबे पाँव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार उस बिल को देखकर वापस लौट आया और दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर अपने एक टांग पर खड़ा हो गया और सूरज को निहारने लगा। आंखें बंद कर ली उसने। जब चूहे बाहर निकले तो सियार को इस तरह खड़ा देखकर वो बड़े चकित हुए। उनमें से एक चूहे ने सियार से पूछा कि सियार जी, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार ने कहा कि मूर्खो, तुमने मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? मैं अगर चारों टांगों पर खड़ा हो जाऊं तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी, यह नष्ट हो जाएगी। साथ ही तुम सभी नष्ट हो जाओगे। तुम लोगों के कल्याण के लिए ही तो मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में ये बात सुनकर खुसुर फुसुर शुरू हुई। यह सियार के निकट आकर खड़े हो गए और चूहों के सरदार ने कहा कि हे महान सियार जी, हमें अपने बारे में कुछ बतलाइए तो। तब सियार ने कहा कि मैंने सैकड़ों वर्ष तपस्या एक टांग पर खड़े होकर किया है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवता मुझे फूलों की माला पहनाए और भगवान जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर अगर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फाड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी है। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा कि तपस्वी जी, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? तब सियार ने कहा कि सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? तब फिर उन्होंने कहा कि हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में जो है भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर ज़बरदस्त इसका प्रभाव पड़ा और फिर अब सियार की ओर से उनका सारा भय जो है मिट गया। वे उसके समीप गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देखकर वो जो मक्कार सियार था दिल ही दिल में खूब मज़े ले रहा था, हंस रहा था। अब चूहे जो है महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक बजाते रहते, चिमटे लेकर भजन गीत गाते रहते। सियार सियारम इस तरह से कुछ कुछ गुनगुनाते रहते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियाँ भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती। तो सियार सबसे बाद के 3-4 जो चूहे रहते थे उनको दबोच कर खा जाता था। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना जो है नाटक
वो शुरू कर देता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नज़र से यह बात छिपी न रह सकी और एक दिन सरदार ने सियार जी से ही पूछ लिया कि महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तब सियार ने कहा, जो मन से जो है मेरी भक्ति करेगा वो अपने शरीर के साथ वैकुंठ को चला जाएगा। बहुत से जो है चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं और चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है, कहीं उसका पेट ही तो कुछ जो है वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चिताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले से ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजे से जो है बच गया और असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए, बाकी चूहों का हमला करने के लिए कहा और फिर बाकी चूहे भी सियार पर झपटे। सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंगाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पंजर ही शेष बच रह गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि ढोंग ज़्यादा दिन नहीं चलता और करने की सज़ा अवश्य एक दिन मिलती है। जय सिया राम।